हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी विवाह से संबंधित गीतों के बारे में। आज अपन बात करेंगे कि श्रृंगार करते समय गाए जाने वाले लोकगीत कौन कौन से हैं। और सबसे पहला जो अपने पास लोकगीत आता है उसका क्या नाम आता है दोस्तों? केसरिया बालम। मैं इस केसरिया बालम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम को रेवाड़ी गीत भी कहते हैं अपन। फिर आगे केसरिया बालम को मांड गायन शैली में गाया जाता है। और जो आपके राजस्थान पर्यटन का अधिकाधिक जो नारा है वो भी कौन सा है? पधारो हमारे देश। ठीक है। तो ये आपके श्रृंगार करते समय गाए जाने वाले गीत है। तो अपन केसरिया बालम पढ़ रहे हैं, तो आइए दोस्तों केसरिया बालम के बारे में और बात करते हैं। और क्या कहा जाता है केसरिया बालम के बारे में? केसरिया बालम के लिए कहा गया है कि भाई जो केसरिया बालम होता है ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका है, उनका नाम आता है अल्लाह जिला बाई। इन्होंने गाया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इन्होंने पहली बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में और बाद में आकाशवाणी पर भी इस गीत को गाया था, केसरिया बालम को। और 1982 में जो आपके अल्लाह जिला बाई है उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कहा जाता है कि ये जो केसरिया बालम है वो एक विरहिणी गीत है। और इस गीत के अंदर एक दुख में तड़पती हुई पत्नी है जो कि अपने पति या बालम को परदेश से वापस बुलाती है केसरिया बालम के माध्यम से। फिर आगे मैं और बात करता हूँ। अपने पास जो अगला लोकगीत आता है वो कौन सा आता है? घूमर गीत। और इस घूमर गीत के लिए कहा जाता है कि ये जो घूमर गीत है यह आपके जो शादी गणगौर ऐसे अवसरों पर गाया जाता है। कौन सा गीत? घूमर गीत। तो यह गीत मुख्य रूप से शादी गणगौर तीज अन्य मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। और इसके जो घूमर गीत के प्रसिद्ध गायक होते हैं वो कौन से हैं आपके? एक तो सीमा मिश्रा और एक श्रेया घोषाल और स्वरूप खान। ये आपके घूमर गीत के प्रसिद्ध गायक है जिन्होंने घूमर गीत को अलग अलग रूप से पहचान दिलाई है। मैं अगर सीमा मिश्रा की बात करूँ तो इनको राजस्थान की कोयल भी कहा जाता है। और वीणा म्यूजिक द्वारा उनका जो घूमर एल्बम राजस्थान में अधिक प्रसिद्ध हुआ था सीमा मिश्रा का। फिर आगे 2018 के अंदर एक संजय लीला बंसाली की मूवी आई थी पद्मावत। उस पद्मावत के अंदर जो घूमर गीत है उसको एक नए अंदाज में गाया गया था। और उस नए अंदाज में गाने पर उसको वैश्विक स्तर पर जो पहचान मिली थी। तो उस घूमर गीत को पद्मावत जो पद्मावत मूवी आती है 2018 के अंदर आई थी। तो उस पद्मावत मूवी के अंदर जो घूमर गीत है उसको नए रूप से जो पहचान दिलाने वाले कौन कौन से गायक थे? एक तो श्रेया घोषाल है, एक स्वरूप खान। इन दोनों ने घूमर गीत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई थी भाई। ये हो गए आपके कौन से गीत जो श्रृंगार करते समय गाए जाने वाले गीत हो गए आपके केसरिया बालम और घूमर गीत। फिर आगे और बात करते हैं अपने जो अगला लोक गीत आता है कौन सा आता है? लूर गीत। ये जो लूर गीत है ऐसे तो राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में गाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये राजस्थान में जो शेखावटी और बांगर का एक प्रमुख लोकगीत है और एक लोक नृत्य भी है। ये कहा जाता है कि ये विशेष रूप से होली फाल्गुन के अवसर पर, क्योंकि होली आपके फाल्गुन माह में आती है तो इसलिए कहा गया कि होली के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में विवाह के बाद दामाद के ससुराल आने पर भोजन के समय स्त्रियों द्वारा लूर गाने की क्या होती है? परंपरा। इस गीत पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य करते हैं? लूर नृत्य, जो कि ग्रासीय जनजाति और हरियाणा के बांगर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ये जो आपका लूर गीत है ये कहाँ पर किया जाता है? आपके जो राजस्थान में तो ग्रासीय जनजाति शेखावटी क्षेत्र के अंदर। और ये जो आपका बांगर क्षेत्र है ये बांगर क्षेत्र आपके कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। हरियाणा में क्या? हरियाणा के बांगर, ये लिखा हुआ नीचे, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा ये लूर गीत गाया जाता है। फिर आगे मैं और बात करता हूँ। अपने पास जो अगला लोकगीत आता है कौन सा आता है? कांगसियो और काजलियो। तो सबसे पहले मैं आपको कांगसियो के बारे में पढ़ाता हूँ। कांगसियो क्या है? तो कांगसियो आपके इसका जो अर्थ होता है, कांगसिया का अर्थ वो एक कंगा होता है। कंगा आप जो बालों को बांधते हो वो कंगा।
तो ये जो कांगसियो गीत है ये मांड और लोक गायकी शैली में गाया जाता है। इसको कांगसियो गीत को बालों को सजाने वाला एक यंत्र है कांगसियो। ये कौन सा गीत हो गया दोस्तों? कांगसियो। फिर आगे अपन और बात करते हैं। अब अपने पास जो अगला लोकगीत है कौन सा है? काजलियो। तो काजलियो के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। ये काजलियो के लिए कहा जाता है कि एक सजावटी लोकगीत है ये। काजल 16 आभूषणों में से एक है, यानी जो काजल होता है वो एक सजावटी लोकगीत है काजलियो। और काजल के लिए कहा जाता है कि 16 आभूषणों में से एक आभूषण है काजल। फिर आगे इसमें कहा गया कि होली के दौरान, होली फाल्गुन माह में आती है, तो होली के दौरान होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ इस काजलियो गीत को गाया जाता है। फिर आगे कहा गया कि आकांक्षा शर्मा और कपिल जहांगीर 2026 में इस गीत का सबसे लोकप्रिय आधुनिक संस्करण आकांक्षा शर्मा का है, जिसे कपिल जहांगीर ने संगीतबद्ध किया है। और इसके बोल था न काजलियो बना लूं, यानी ये जो इसका एक नया थीम निकाला था इन्होंने, था न काजलियो बना दूं। आकांक्षा शर्मा जिसने ये संस्करण किया था और कपिल जहांगीर जिसने संगीतबद्ध किया था। सोशल मीडिया और शादियों में ये गीत बहुत गाया जाता है, था न काजलियो बना लूं। तो ये जो गीत है ये किसके द्वारा गाया गया था? आकांक्षा शर्मा और कपिल जहांगीर के द्वारा। ये कहा जाता है कि ये जो काजलियो गीत है ये लोक संगीत की प्रसिद्ध गायिका सीमा मिश्रा ने इसको गाया था। भाई याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जो काजलियो गीत है, ये काजलियो गीत पहली बार किसने गाया था? आपके जो सीमा मिश्रा ने गाया था। और अभी 2026 के अंदर ये जो काजलियो गीत है इसको एक नया संस्करण दिया है आपके आकांक्षा शर्मा और कपिल जहांगीर ने। और ये जो काजलियो गीत है इसके बोल है, था ना काजलियो बना लियो। ये आपके कौन सा गीत हो गया दोस्तों? आप इनको पढ़ लेना अच्छे से, काजलियो गीत। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। और आगे अपने पास कौन सा आता है अगला जो लोकगीत? हिंडो या हिंडोलिया। ठीक है, हिंडो या हिंडोलिया। ये हिंडो या हिंडोलिया सावन के महीने और तीज के त्योहारों से जुड़ा हुआ एक लोकगीत है। हिंडो का अर्थ है झूला, मतलब जो झूला झूलते हैं तब कौन सा गीत गाते हैं अपन? हिंडो या हिंडोलिया। फिर आगे इसमें दे रखा है कि हिंडोलिया गीतों में राधा कृष्ण के झूला झूलाने का वर्णन मिलता है। ये प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम है। ये कहा जाता है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शादी के बाद पहली बार तीज पर नवविवाहिता के लिए विशेष रूप से हिंडोलिया गीत गाने और झूला झूलने की परंपरा मानी गई है। इस हिंडो या हिंडोलिया गीत के जो प्रसिद्ध गायक और जो संस्करण है 2026 तक है। तो इनमें अपन बात करते हैं कि भाई 2026 तक इनके जो संस्करण है कौन है। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? सीमा मिश्रा का। किसका नाम आता है दोस्तों? सीमा मिश्रा। और दूसरा जो नाम आता है वो प्रकाश माली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीमा मिश्रा के बारे में। सीमा मिश्रा सावन या हिंडोले, जो हिंडोलिया गीत है राजस्थान के हर घर में सावन के समय सुना जाता है इनके इस गीत को, सावन या हिंडोले। फिर अगला जो प्रसिद्ध गायक कौन सा है? प्रकाश माली। और प्रकाश माली इन्होंने भजन शैली में झुलनियो हिंडोलिया गीतों को प्रसिद्धि दिलाई थी। और ये कहा जाता है कि भाई 2026 में नए कलाकार वर्तमान में प्रियंका चौधरी, आशा प्रजापत और छोटू सिंह रावणा ने नए राजस्थानी हिंडोलिया गीत सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिखाई है। यानी इन्होंने ये नोट कर लेना कि अभी 2026 के अंदर अपने कुछ कलाकार है प्रियंका चौधरी, आशा प्रजापत और छोटू सिंह रावणा, इन्होंने इस हिंडोलिया गीत को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिलाई है। ठीक है, ये अपना कौन सा गीत हो गया दोस्तों? हिंडो या हिंडोलिया गीत। इसके दो प्रसिद्ध गायक है आपके सीमा मिश्रा और प्रकाश माली। 2026 में इस हिंडोलिया गीत को प्रसिद्धि किसने दिलाई है सोशल मीडिया पर? तो एक प्रियंका चौधरी, आशा प्रजापत, छोटू सिंह रावणा, इन्होंने नए राजस्थानी हिंडोलिया गीत को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिलाई है, फेमस किया है। फिर आगे अपने पास कौन सा लोकगीत आता है दोस्तों? तो देखना अपने पास अगला कौन सा आता है? राणा काचबा। और ये राणा काचबा जो ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है।
विशेष रूप से मारवाड़ और जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है यह एक अत्यंत लोकप्रिय और पुराना लोकगीत है। यह गीत मुख्य रूप से राणा कचाबा, हमीर सिंह और राजकुमारी पट्टी कंवर की प्रेम कहानी या प्रेम गाथा पर आधारित होता है। लोक कथाओं के अनुसार राणा धनराज जी परमार के पुत्र हमीर सिंह को उनके बचपन के नाम काचबा से जाना जाता है। यानी जो इनका जो बचपन का नाम था हमीर सिंह का, उनका बचपन का नाम क्या था? काचबा। यह गीत देवर भौजाई के रिश्तों की नोक जोक और प्रेम पूर्ण संवादों को जो संवाद होते हैं उनको जो संवादों को भी दर्शाता है। कौन सा गीत दर्शाता है? आपके राणा काचबा। तो ये आप याद कर लेना, राणा काचबा, इसको आप पढ़ लेना, राणा काचबा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन और बात करते हैं। अपने पास ये कौन से गीत हो गए? श्रृंगार करते समय गाए जाने वाले गीत।